दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के मॉडल पेपर के बारे में। अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक तरह से उनका ट्रेड सब्जेक्ट भी माना जाता है। तो इसका जो मॉडल पेपर है, मतलब जब पिछली बार इसका एग्ज़ाम हुआ था इस सब्जेक्ट का, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। जिस प्रकार से आपके मॉडल पेपर रहते हैं और आपको बता दें जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको हम 15 या 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिसे पढ़कर आप लोग आसानी से 40+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जितने भी वीडियो जिस समय आ रही हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, सबको ज़रूर अच्छे से ध्यान में रखते हुए ज़रूर पढ़िएगा। ओके, इसके पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो चुका है। आप लोग जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए, अच्छी रेटिंग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, आपकी हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ओके, आपको हम बता दें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे उसका जो PDF रहेगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हम आपको अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे, सर्च करेंगे AKC टेक्निकल क्लासेज, आपको मिलकर आएगा वहाँ ऊपर इस तरह का लोगो लगा हुआ AKC टेक्निकल क्लासेज का। अगर आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वहाँ को आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी, कोई भी चार्ज वहाँ पे आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, तो लर्न टू लीड विथ AKC टेक्निकल क्लासेज। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कि किस टाइप से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बता दें इसमें आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो आप लोग इस संशय में मत रहिएगा कि यहाँ पे आपको जिस तरह से सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते थे वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब में 5-5 नंबर के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि क्या क्या कंडीशंस लिखा गया कि सभी प्रश्नों के केवल 2 ही भागों को आपको सॉल्व करना है। जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं सब में 3-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको ओनली 2-2 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट में देख ले सकते हैं आप लोग, फर्स्ट में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। कितना? 3 क्वेश्चन दिया गया और करना केवल आपको 2 है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट पेज में लिखकर आप 5 नंबर नहीं ले सकते हैं, कुछ न कुछ उसके बारे में आप लोग लिखिए, जहाँ तक आपको आता है लिखिए। अगर उसका आंसर एक ही पेज का है तो एक ही पेज में लिखिए। न्यूमेरिकल है, 10 लाइन में सॉल्व हो जा रहा है तो 10 लाइन में ही सॉल्व कीजिए, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन रहें उसको सोचें कि कितना अधिक हम इसके बारे में पढ़ा सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है इसका प्रैक्टिकल फील्ड में, यानी कि आपके व्यवहारिक जीवन में इसका क्या क्या उपयोग है, इसका वर्णन कीजिए। और जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जिसमें 15 या 20 क्वेश्चन रहेंगे, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो 40+ मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारा, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट के वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि मैथ का हो चुका है, फिजिक्स का भी हो चुका है, सो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को वहाँ पे। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम से 7 या 8 दिन पहले। आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, हर साल हम प्रोवाइड करते हुए आए हैं, इस बार भी हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। देखिए, तो प्रैक्टिकल क्षेत्र में जो आपकी मैकेनिक्स होती है उसका क्या यूज है उसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड कह रहा है कि जो फोर्सेस का ट्रांसमिसिबिलिटी सिद्धांत है इसको समझाइए। अब आप लोग कहेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से हम पढ़ें, तो देखिए बुक में देखने को मिलेगा। अगर बुक आपके पास नहीं है तो 50-60 रुपए की आपकी एक गोल्ड सीरीज आती है, 50 या 60 रुपए की एक आपकी गोल्ड सीरीज आती है, आप लोग उसको खरीद लीजिए। वहाँ पे आपको सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और जो आपका पूरा सिलेबस है उसको भी छोटे से किताब में पूरा कवर किया गया है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प होगा आप सभी के लिए, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं।
थर्ड कह रहा है कि जो फोर्सेस का ट्रायंगल लॉ होता है, मतलब जो त्रिभुज नियम होता है वो क्या होता है उसको समझाइए। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, लामी की प्रमेय, एक वैरिकनान थ्योरम, ये चारों पांच जो नियम हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हर पांचों में से 2 हर साल आपसे पूछे जाते हैं, अर्थात 2 अगर आपको आ गए तो 10 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें। स्टार रेटिंग भी आप लोग अच्छे से दीजिएगा और हमारा सपोर्ट करते हैं तो आपके लास्ट ईयर तक भी हम बहुत पूरी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 करना है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपका जो मैकेनिक्स होता है, इससे आपके कंपनी में अगर कहीं जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर आएगा, उसमें आपका एक सोम होता है जिसे एसएम या एसओएम बोलते हैं, एक आपका मॉस होता है। सिविल में एसएम और मैकेनिकल में मॉस, ये दोनों सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फोर्स का किस प्रकार से रिजोल्यूशन होता है, किस प्रकार से इसके हम फोर्स निकालते हैं, यूटीएल यूपीएल फोर्स क्या होते हैं, तो अगर आप नहीं यहाँ पढ़ के जाएंगे मैकेनिक्स में तो वहाँ आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दें, जो सोम या मास होता है ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही आपका सब्जेक्ट है, तो अच्छे से अगर मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा आने वाले बुक्स में, अगले सेमेस्टर में। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा, पास तो आप हो ही जाएंगे, पास तो आप 10 दिन पढ़ के भी हो जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। और यहाँ से आपके जो एसएससी जेईई या कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो सभी क्वेश्चन भी इस बुक से आपसे मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। और आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत हाई नहीं पूछा जाता है, एकदम बेसिक लेवल का पूछा जाता है, पढ़ के आप हाई जाते हैं और आपका एकदम पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, एकदम पूरा गहराई से पढ़ते हुए चलेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके देखिए 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ऊपर आपने कंडीशन पढ़ ही लिया था, टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लिया करें। कुछ स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसका पूरा व्याख्या करना है, इसके बारे में आपको समझाना है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। आप लोग गलती ये करते हैं कि ए वाले में 2 कर लें और एक इसमें कर देते हैं, तब भी सही है, लेकिन आपको केवल ए ब सा में से 2 करना है। ऐसा नहीं कि ए में 2 हो गया तो ब और सा को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 3 है, 2 कर लेना है, एक ही किसी को छोड़ना है। ए ब सा में से 2 कीजिए जो आपको आ रहे हों। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हों पहले उन्हीं को करने का प्रयास करें, जिस खंड के सभी क्वेश्चन आ रहे हों पहले उन्हीं को ही सॉल्व करें, ताकि शुरुआत में अगर गलती नहीं करेंगे तो लास्ट में बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि जो कपल होता है, जैसे बलयुग्म होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उसको समझाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोप्लेनर बलों के अधीन किसी बॉडी के संतुलन की जो सामान्य दशाएं होते हैं, कि जो अगर कहीं पे कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, एक ही प्लेन पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अगर उस कंडीशन में कोई बॉडी संतुलन की स्थिति में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उससे हम कैसे बैलेंस करेंगे, किस किस कंडीशन में, कि क्या क्या केसेस बनेंगे, उसको समझाने के लिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपके फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लीजिएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं इस चैप्टर से, ऐसे छोटे छोटे, बहुत बड़े न्यूमेरिकल नहीं हैं। आप लोग अगर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वगैरह निकालना सीख जाएंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ओनली 2 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 में 2 है, 2 में फिर 2 है, थर्ड वाला केवल अकेला है। तो अगर पहला दूसरा करते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और पहला या तीसरा करते हैं तो आपको 3 ही करना है। मतलब ए ब स में से 2 करना है। अगर ए उठाते हैं तो उसका दोनों कीजिए, ब उठाते हैं तो उसका दोनों कीजिए, ए उठाते हैं तो इसका दोनों कीजिए, स उठाते हैं तो केवल एक कीजिए। तो आपको जो आए आप उसको कर सकते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि घर्षण गुणांक क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसका क्या नियम है, उसको परिभाषित करना है। साथ ही साथ उसके बारे में लिखना भी है। कहीं अगर डेरिवेशन आता है, फिगर आता है, तो उसको भी बनाना है।
और फिगर अगर आप लोग बना के आते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पे, आप अच्छा नंबर गेन करके आते हैं और अच्छा रिजल्ट भी आपका बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लामी थ्योरम क्या होती है, और अगला कह रहा है कि घर्षण कोण और रिपोज कोण क्या होता है, दोनों को समझाना है। तो लामी थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी झुके हुए खुरदरे तल पर संतुलन बनाए हुए एक बॉडी की दशाओं को स्क्रूज के साथ बनाइए। कोई झुका हुआ आपका ऐसे इंक्लाइंड कोई तल है, इस पर कोई बॉडी है और वह संतुलन की स्थिति में है, ठीक है, तो किस कंडीशन में वह संतुलन की स्थिति में है, फिगर सहित आपको बनाकर इसको समझा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि प्लेन फिगर और सेंट्रॉइड क्या होते हैं, दोनों का वर्णन कीजिए। प्लेन फिगर और सेंट्रॉइड क्या होते हैं, इन दोनों का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ठोस वस्तु का गुरुत्व केंद्र किसी सिलेंडर के लिए कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, फिगर सहित बनाकर आपको इसके बारे में लिखना रहेगा। तो जहाँ से 2 क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2.5 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा, तब जाकर आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। दोनों करेंगे तब 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी ठोस अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र हम कैसे निर्धारित करते हैं, इसको फिगर सहित आपको समझाना रहेगा, तो 2.5 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ आपका जो मशीन वाला चैप्टर है वहाँ से पूछा जाता है कि आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको आपको टोटल समझाना रहेगा। कोई भी चीज़ आपकी आइडियल होती नहीं है, बस एज्यूम आप लोग करते हैं, ठीक है, सब कुछ रियल ही होता है, बट आप लोग आइडियल के केस में एज्यूम ही करते हैं। कभी कभी आप अगर कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आइडियल फ्लूइड कौन कौन सा है, तो आप लोग कह देंगे कि आइडियल फ्लूइड कुछ भी नहीं होता है, बस उसको हम एज्यूम करते हैं। तो एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कह सकता है कि वाटर अगर रियल है तो आइडियल फ्लूइड क्या है, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे सर आइडियल कुछ भी नहीं होता है, बस हम एज्यूम करते हैं कि वाटर आपका रियल आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, एज्यूम बस करते हैं, मानते हैं हम। ओके, कोई भी चीज़ वास्तव में आइडियल नहीं होती है। ओके, इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हील और एक्सेल का जो कार्य सिद्धांत होता है और उसका जो यूजेज है उसको समझाइए। तो इस चैप्टर में आपके बहुत सारे हैं, व्हील है, एक्सेल है और आपका इसमें स्क्रू जैक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सबको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में हम जब बताएंगे तो वहाँ पे आपको PDF हम सेंड कर देंगे। एक बार फिर से कह रहे हैं आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें गूगल प्ले स्टोर से, एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वें में कहता है कि किसी मशीन की जो इफ़िशियंसी होती है और जो उसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको आपको टोटल समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी का कह रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंपल और कंपाउंड मशीन के उदाहरण क्या होते हैं। तो आपको बस उसका उदाहरण नहीं लिखना है, लिखा है उदाहरण प्रस्तुत करें, मतलब उदाहरण लिखने के बाद उसके बारे में 2-4 लाइन आप लिख देते हैं तो अच्छा है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर भी आपको अच्छा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्म और वर्म व्हील का वर्णन कीजिए। क्या वर्म और वर्म व्हील का आपको वर्णन करना है, ये क्या होता है, टोटल फिगर सहित आपको बनाकर समझाना है। और ये मशीन का जो नियम है इसको परिभाषित करना है। ये कभी कभी केवल 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ओनली 2.5 नंबर का पूछा गया है, तो आपके लिए एक तरह से नुकसान है। पढ़ेंगे पूरा करना तो पूरा ही रहेगा, मिलेगा आपको ओनली 2.5 नंबर, तो अच्छे से इसको पढ़ कर जाइएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपकी एक SSB बीम होती है, जिसे आप बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम या सरल आधारित बीम। इस पे इतने इतने फोर्स लगाए गए हैं और बाएं से सपोर्ट, ये सब लिखे गए हैं, तो इस पे क्या क्या रिएक्शन होंगी, अर्थात R1 R2 R3 R4 के मान इसमें ज्ञात करने हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे मैकेनिक्स अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको 3rd सेमेस्टर में जो सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स होता है और मैकेनिकल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होता है, इसको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका PDF जो है हम अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप लोग वीडियो देख लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख के इन सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि
डिप्लोमा में देखा गया है कि मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही होते हैं, बस एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है।